मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करते करते एचएससी बोर्ड और एसएससी बोर्ड्स लोग के लिए भी हेल्प करना शुरू करूँगा। इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम चल रहा था, 3 या 4 वीक पहले मुझे 3 पेरेंट्स ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि जो हेल्प आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को करते हो वो सेम एज इट इज़ एचएससी बोर्ड के लिए भी करिए। बिकॉज हम जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हाउ टू पास वीडियो का, क्वेश्चंस बैंक का, नोट्स का, और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल होता है। तो उन पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में भी हैं और कुछ बच्चे अभी 12 बोर्ड्स का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उन्हें भी आप हेल्प कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। सो हाय हेलो नमस्ते, दिस इज शाहिद खान। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करते करते इस बार हम लोग एचएससी बोर्ड्स के लिए भी हेल्प करना शुरू करेंगे। हेल्प किसके थ्रू करेंगे? हाउ टू पास वीडियो नहीं बनाएंगे, बिकॉज 12 स्टैंडर्ड तो सब पास ही होते हैं। हम वीडियो बनाएंगे हाउ टू स्कोर फर्स्ट क्लास पास से कैसे बच्चे पास हो सकते हैं और मोर देन 80% कैसे ला सकते हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम पे अराउंड 42 के फॉलोवर्स हैं जो कि इंजीनियरिंग, मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हैं। यूट्यूब पे 9.7 के सब्सक्राइबर्स हैं। अब हमने डिसाइड किया है कि एचएससी बोर्ड्स को भी हम लोग हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स हैं, मीन्स डेली 16 वीडियोस जाएंगे आप लोगों के लिए। हम 16 डेज के अंदर तुम्हारे क्वेश्चंस बैंक क्या क्या पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो केमिस्ट्री के साथ साथ अगर आप लोगों को फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जो कंप्यूटर साइंस के जो भी सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अगर आप लोगों को उसके भी कंटेंट चाहिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, दिन में 3 या 4 वीडियो डालेंगे। लाइक हर चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट पे एक एक वीडियो डालेंगे। सो इस वीडियो के हम लोग बात करने वाले हैं टोटल तुम लोग के वेटेज क्या होते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे और फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और आप लोग को विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं कि अब तक लाइक जो पेपर्स में पूछा गया वो क्या क्या पूछा गया और कितने मार्क्स का वेटेज है, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करके वो लोग पूछते हैं, सारा चीज़ बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और हम अभी 12th स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट टाइम घुस रहे हैं, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं रहेंगे। तो मेक श्योर डैट ये सारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, अनऑफिशियल ग्रुप में पहुंचाओ, सारी जगह पे पहुंचाओ। मुझे आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि प्लीज़ मेक वीडियो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर साइंस में जो भी तुम लोगों को सब्जेक्ट्स हैं, मैं डेफिनेटली उस वीडियो में बनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग टोटल 16 चैप्टर्स है जो तुम्हारे, टोटल 16 चैप्टर्स के वेटेज देख लेते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। इसमें से एमसीक्यू कौन से टाइप पे क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन कौन से आएंगे, और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कौन से आएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या, इतने सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। यस, सॉलिड स्टेट में से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग पहले वेटेज के बारे में बात कर लेंगे, एंड आफ्टर डेट हम लोग सॉलिड स्टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा केमिस्ट्री का वेटेज है मॉड्यूल वाइज, विथ मार्क्स विथ ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं ये पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड हम जो भी हेल्प करेंगे एचएससी बोर्ड्स के लिए वो कम्प्लीटली फ्रीली होगा। यूट्यूब पे भी हम आएंगे। सो हमारा मेन मोटो ये रहना चाहिए कि महाराष्ट्र का हर स्टूडेंट्स इस बार अबव 80% आना चाहिए फर्स्ट क्लास से पास होने के लिए। तो मैं पूरी ट्राई करूँगा, पूरी जान लगाऊंगा कि जो चीज़ मैं हेल्प करता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, वो मैं सेम हेल्प करूँगा तुम लोग के एसएससी और एचएससी बोर्ड्स एग्जाम के महाराष्ट्र के सारे बच्चों के लिए। तो हम आज पहला मॉड्यूल देखने वाले हैं जो कि है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है वो 5 मार्क्स का वेटेज है। इसके अंदर तुम लोग को एक एमसीक्यू दिखने मिलता है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का थियोरी देखने मिलता है, और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल देखने मिलता है। इस दूसरी कंडीशन बताता हूँ मैं, अगर 1 मार्क्स का एमसीक्यू आया, देखो इसके अंदर टोटल 3 कंडीशन दी हुई है, वो मैं 3 कंडीशन बताऊंगा कि 5 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन को लोग पूछे जाते हैं। सोल्यूशन जो है हमारा 6 मार्क्स का वेटेज, जो सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे ईजी चैप्टर अगर आप लोग को बताऊँ तो इसमें से तुम लोग को केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है जो कि 8 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप लोग शुरू भी करोगे तो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स से शुरू कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम डेली 1 to लेके 6 तक, हम लोग की टोटल 6 चैप्टर्स है, हम लोग डेली 16 चैप्टर्स है, हम 16 वीडियोस अपलोड करेंगे, मॉड्यूल वाइज जाएंगे। जैसे अगर मैं आज सॉलिड स्टेट कर रहा हूँ तो आप लोगों को सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चन आज के आज पढ़ के अच्छे से रखने हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ के रखने हैं। तो 16 डेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, सेम एज इट इज फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग 16 डेज सिर्फ केमिस्ट्री का डालेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट्स करना, मैं फिजिक्स ये सारी चीज़ों के भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट वेटेज है, ठीक है। टोटल 70 मार्क्स का तुम लोग का पेपर होता है, मार्क्स विद ऑप्शन आएगा तुम लोग को 98 मार्क्स का। और ये अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अपने एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दूंगा। सो इसी तरह हम लोग ने आप लोगों के
ये जो मार्क्स विद ऑप्शन वेटेज है वो हम लोग ने देख लिया। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का जो वेटेज है 5 मार्क्स का वेटेज है। 5 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम वापस से अपने टेक्स्ट बुक में जाते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को 3 कंडीशन बताता हूँ किसके 3 कंडीशंस कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस उन लोग डाल सकते हैं। तो फटाफट हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाते हैं फटाक से। यस, तो मैंने बताया था आपको कि टोटल 3 कंडीशन पूछा जाता है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 लिख देता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, काम की चीज़ बता रहा हूँ, अगर अच्छे से सुनोगे तो आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, 3 कंडीशन बता रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1, फिर कंडीशन नंबर 2, ठीक है, कंडीशन नंबर 3। अब ये कंडीशंस क्या है? 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? मे बी अगर पेपर कैसा भी है, हमें मॉड्यूल नंबर 1 से अगर क्वेश्चन आया तो हमें अटेम्प्ट करना आना चाहिए। पहला कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन नंबर 1 के अंदर MCQ अगर आया 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स में MCQ पूछा जाता है, तो कभी कभी वो लोग दूसरा क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछता है, प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ, अगर एक MCQ पूछा 1 मार्क्स का, ठीक है, फिर सीधा सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स का थियरी पूछते या तो फिर न्यूमेरिकल पूछेंगे। ठीक है, फिर तीसरा सेक्शन डी के अंदर 2 मार्क्स का थियरी या फिर न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन आप लोग न्यूमेरिकल बोल सकते हो। तो मैंने क्या बोला, 2 मार्क्स का थियरी, या तो इधर अगर थियरी पूछा तो इधर न्यूमेरिकल आएगा, इधर थियरी पूछा तो इधर न्यूमेरिकल आएगा। ये तो हम लोग ने 1 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए किया, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए डिस्कस किया। कंडीशन नंबर 3 बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कंडीशन नंबर 3, कभी कभी वो लोग 1 मार्क्स में क्वेश्चन डालते ही नहीं है, कभी कभी वो लोग 2 मार्क्स में क्वेश्चन डालते हैं और एक 3 मार्क्स में डालते हैं। यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 में और दो कंडीशन बताता हूँ। देखो, एक MCQ आया, देखो इधर MCQ नहीं पूछते हैं वो लोग। सेक्शन बी के अंदर थियरी या फिर न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन सी के अंदर वो लोग क्या करते हैं, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क्स में। अब ये सेक्शन डी में भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं वो लोग, डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए। ऐसा हुआ है क्या? यस, ये हुआ है। मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताने के बाद मैं आप लोगों को PYQs भी दिखाऊंगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर डेट आप लोग का सारा डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया। कंडीशन नंबर 1, MCQ 1 मार्क्स का पूछा और सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा। ये अगर ऐसा आया तो तुम लोग का पेपर थोड़ा मॉडरेट बनेगा, अगर इजी आया तो ऐसे टाइप में बनेगा, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से बनेंगे। तो MCQ 1 मार्क्स का आएगा, सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स का थियरी और न्यूमेरिकल आएगा। अब आप लोग बोलोगे सेक्शन डी तो 4 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स के अंदर वो लोग क्या करते हैं, AB टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। A और B रहता है, ये 2 मार्क्स का रहता है, ये भी 2 मार्क्स का रहता है, कभी कभी 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का भी आता है। तो वो लोग वैसे उन लोग मैनेज कर लेते हैं। और कंडीशन नंबर 3, सेक्शन बी के अंदर तुम लोग को थियरी या न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में पूछेगा, सेक्शन सी के अंदर डेरिवेशन या न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में पूछेगा, और MCQ 1 मार्क्स वाले में सेक्शन ए के अंदर वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। तो ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, तुम्हारे कंडीशंस को मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड का डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेना। बहुत टाइम हो गया इसके ये क्वेश्चन को पूछा नहीं गया, क्रिस्टलाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो तुम लोग का अभी जो करंट बैच चल रहा है उससे पहले जो बैच था 2019 वाले, उसके अंदर ये क्वेश्चन को 100% वो लोग पूछते थे। और उसके बाद भी आई गेस 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। अगर डिस्टिंग्विश करके नहीं पूछा तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमरफस सॉलिड। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी पूछ सकते हैं। एक पॉसिबिलिटीज है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन करके पूछ सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। अगर आप लोग डिस्टिंग्विश कर लोगे तो उसके अंदर आप लोग का डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, 2 मार्क्स में आ सकता है।
एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेना एमरफस सॉलिड के अंदर। अगर आप लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन हो जाता है क्लियरली तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी इजीली लिख लेते हो। तो ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लेना। डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये मैं तुम लोग के टेक्सुअल के अंदर का बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस बैंक भी रेडी करके रखा हूँ, जितने क्वेश्चंस बैंक में हार्डली मैंने थियरी में कुछ 6 या 7 क्वेश्चंस हैं, एंड आफ्टर दैट ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन मिला के आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के आई थिंक 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से कर लेना। सॉलिड स्टेट तुम्हारा कंप्लीटली हो जाएगा। डिफाइन बता रहा हूँ क्यों, इस मॉड्यूल से थियरी में डिफाइन ही करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्टिंग्विश ही करके पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में थियरी आ सकता है, उसके अलावा ज़्यादा इसमें से कुछ आएगा नहीं। तो डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म करके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आयोनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल का डिस्टिंग्विश करके भी आता है ये क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल, इसके अंदर भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, तो करके जाना। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन तुम्हारे अच्छे से हो जाते हैं तो तुम्हारे ये भी क्लियरली हो जाएंगे, तुम्हारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी क्लियरली हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश में यही होता है कि आयोनिक क्रिस्टल में जो होता है उसका उल्टा कोवेलेंट क्रिस्टल में होना चाहिए, डिस्टिंग्विश का मतलब यही होता है, तो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंटली हो जाएंगे। तो मैंने 3 चीज़ अभी तक बताया, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, और तीसरा जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटालिक क्रिस्टल का डेफिनेशन पढ़ लेना क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का डेफिनेशन पढ़ लेना क्या होता है, तो ये एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। यस, आयोनिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का उन लोग ने एक बार डिफरेंशिएट पूछा था, तो एक बार देख लेना क्या होता है ये टेबल में से। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनिट सेल का डिफाइन पढ़ लेना एक बार आप लोग, व्हाट इज़ यूनिट सेल और उसके कितने टाइप्स हैं वो एक बार देख लेना। यूनिट सेल का डिफाइन इस बार आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए शायद वो लोग पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें तुम लोग को जो आएंगे वो 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये सारे एमसीक्यू बेस के अंदर पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताना चाहूँगा, जो न्यूमेरिकल ये 5 से 6 बार रिपीट हुआ है, 5 से 6 बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ये क्वेश्चंस को इस बार भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस को लोग थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। कभी कभी यहाँ पे गोल्ड होता है तो यहाँ पे इन लोग सिल्वर डाल देते हैं, एक चीज़ का नोट कर लेना, तो एज इट इज क्वेश्चन तो आता नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 408 PM दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में पूछते हैं, 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में, ऐसे करके इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जब मैं आप लोगों को PY की दिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा कि क्वेश्चंस को ये लोग कैसे पूछते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गया। एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार मार्क करके देना, ये न्यूमेरिकल को कैसे भी करके अच्छे से समझ के करके जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलार मास डेंसिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो करके जाना। ये भी 3 मार्क्स का, ये 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और करके जाना। ये पूछा हुआ है 2-3 बार, ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो स्टार मार्क कर लेना, ये कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे जो क्वेश्चन है तुम लोग को 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, बट मोस्टली नहीं आएगा। एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, इस पे से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड। मैं आप लोग को बताऊंगा, एक टेबल है इसके अंदर, एक टेबल है, वो टेबल में से इन लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। एज लेंथ, इसमें से टेबल में से 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए टेबल करके जाना अच्छे से, इसमें से एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छे से कर लेना, एमसीक्यू बेस इसमें से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सारे टेक्सुअल क्वेश्चन तो देख लिए। अभी डिफेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स डिफेक्ट्स होता है, वैकेंसी डिफेक्ट करके जाना, जो डिफेक्ट बोल रहा हूँ वो अच्छे से करके जाऊँ, शायद में भी ये लोग इसमें पूछ सकते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट का डिफाइन पूछ सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट का डिफाइन पूछ सकते हैं उन लोग। फिर स्कूट की डिफेक्ट का डिफाइन पूछ सकते हैं, और स्कूट की डिफेक्ट के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं वो पूछ सकते हैं। कंडीशन भी आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, लेकिन कंसिक्वेंसेस अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये पूछा हुआ है। स्कूट की डिफेक्ट का कंसिक्वेंसेस पूछा हुआ है, फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होता है, फ्रिंकल डिफेक्ट के करके जाना। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का क्वेश्चन आ चुका है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशनल का क्वेश्चन आ चुका है, और उसके साथ साथ बी वाला किधर गया अपना, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल का क्वेश्चन आ चुका है, और उसके साथ इंडस्ट्रियल इम्प्योरिटी
डिफेक्ट का क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स के लिए, तो ये दोनों करके जाना इजी है। पॉइंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर दोनों का डिफाइन पूछा हुआ है, तो करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है तुम्हारी, कंडक्टर है, उसके अंदर फिर तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इंसुलेटर्स है, ये सारे डिफाइन में ज़्यादा चांसेस नहीं है, 20% चांस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बैंड थ्योरी हो गया तुम्हारा, बैंड गैप एंड वैलेंस बैंड, इसके ऊपर चांसेस बहुत रेयर है आने के, बट फिर भी एक बार डिफाइन पढ़ लेना इसका, क्योंकि डिफाइन में ही तुम लोग के थियरी क्वेश्चंस आने वाले हैं और डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर ही तुम्हारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एन टाइप और पी टाइप जो होता है वो पढ़ लेना, क्योंकि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो एन टाइप पी टाइप भी देख लेना एक बार, ठीक है। अभी आप लोग बोल रहे हो कि मैं तो सारा चीज़ ही बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में करके आना, बट जो क्वेश्चन आएंगे जितने जितने क्वेश्चन हैं वो करके आना। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इसका डिफाइन पढ़ के जाना, कोई भी 2 डिफाइन पूछ सकता है या एक डिफाइन भी पूछ सकता है, तो करके जाना। अब एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो मल्टीपल चूज दी करेक्ट ऑप्शन करके जाना, ठीक है, जितने भी है वो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी की जगह एफसीसी भी पूछ सकते हैं वो लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको 3 बार एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर सिर्फ यूनिट सेल क्या है जो हम लोग ने एक्सरसाइज में देखा वो कर लो, ठीक है। यूनिट सेल के अलावा फेरोमैग्नेटिज्म कर लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर उसके बाद वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड देख लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो भी मैंने बताया था अभी, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड का आ चुका है, ठीक है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया हूँ, कंसिक्वेंसेस भी मैंने बताया हूँ कि थियरी उसके अंदर ही बता दिया, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल को पूछा गया हुआ है, करके जाना, ठीक है। ये भी मैंने टेक्सचुअल के अंदर जो एक्सप्लेन कर रहा था वो बता चुका हूँ। और आप लोग को जो न्यूमेरिकल करना है 4 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए, ये एक न्यूमेरिकल हो गया, ये एक न्यूमेरिकल हो गया और ये एक न्यूमेरिकल हो गया। टोटल कितने न्यूमेरिकल दिया हूँ मैंने आप लोग को? 4 न्यूमेरिकल दिया हूँ, एक टेक्सचुअल के अंदर का दिया और एक एक्सरसाइज के 3 न्यूमेरिकल दिया हूँ और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये कर सकते हो, लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लगता है कि ये डिस्टिंग्विश आ सकता है, बट फिर भी एक बार अगर आप लोग ऊपर ऊपर से डेफिनेशन देख लोगे तो मैं ये डेफिनेटली तुम लोग कर लोगे। तो एक बार हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्टिंग से। वापस से मैं बता दूं कि अभी कौन कौन से क्वेश्चन तुम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उसके ऊपर मैं बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स अगर ध्यान नहीं दिए तो वापस से एक बार ध्यान दे दो, ठीक है। पहली चीज़, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, कैसे भी करके इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन और कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। आएगा ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है 99% चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 या 3 पेपर से ये क्वेश्चंस को डाला ही नहीं है ये लोग ने आइसोमॉर्फिज्म और एमरफस सॉलिड के ऊपर, एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ये क्वेश्चन डाला ही नहीं है, तो इस बार डाल सकते हैं। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स का डेफिनेशन करके जाओ विथ एग्जाम्पल, करके जाना। 2 क्वेश्चंस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आयोनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल का डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो, 3 क्वेश्चंस हो गए। आफ्टर डैट मेटालिक क्रिस्टल का डेफिनेशन पढ़ सकते हो, आ सकता है, चांसेस है। आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल डिफाइन पढ़ के जाना, डिफाइन पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता, समझ जाओगे तो क्लियरली हो जाएगा। फिर आयोनिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ चुका है, तो इस बार भी करके जाओ, ये टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। डिस्टिंग्विश करना अच्छे से कर लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये एमसीक्यूज़ वगैरह में आता है तो आप लोग अच्छे से कर ही लोगे एमसीक्यूज़ वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल को कैसे भी करके करना ही है, ये न्यूमेरिकल को और ये डेरिवेशन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लोग इससे 5 से 6 बार ये क्वेश्चंस को रिपीट कर चुके हैं, तो ये न्यूमेरिकल को करके आना, डेरिवेशन को भी करके जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, पैकिंग इफिशिएंसी के ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है। ये सारे जो है तुम लोग को एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो टेबल है, टेबल में से 1 मार्क्स का एमसीक्यू तुम लोग को आता ही है, टेबल अच्छे से कर लेना, ये टेबल में से भी कर लेना और एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। आफ्टर डेट ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट्स है नहीं। फिर वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, स्कूट की डिफेक्ट, फिर फ्रिंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें एक बार देख लेना, ठीक है। डिफेक्ट में इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा है तो वो मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इन लोग की जो जान है वो डिफेक्ट के ऊपर ही इन लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर पढ़ना है, पढ़ सकते हो, डिफाइन के ऊपर आ सकता है। फिर बैंड थ्योरी के अंदर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड बैंड गैप पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए आया तो आया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आफ्टर डैट
आफ्टर दैट इंट्रिंसिक एंड सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप जो है वो देख लो एक बार, डिस्टिंग्विश में पूछा जा सकता है। एंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म्स का डिफाइन तीनों में से एक या दो आ सकता है। एंड एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए जो कि मैंने ऑलरेडी जो अभी मैं टेक्स्ट बुक के अंदर जो डिस्कस कर रहा था वही सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सो जो चीज़ मैंने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें कर लो। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये जो क्वेश्चंस है इसमें से ये क्वेश्चंस को मार्क करके ले लो। ये क्वेश्चन एक बार 4 मार्क्स के लिए आया है, एक बार 3 मार्क्स के लिए आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है। और उसके साथ साथ ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें तो हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की। अब आप लोग को मेन पॉइंट आता है क्वेश्चंस बैंक मिलेगा किधर। क्वेश्चंस बैंक मिलेगा, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आप लोग। वहाँ पे मैंने एक कोर्स बना के रखा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप लोग को नोट्स, तुम्हारे सारी चीज़ें अपडेट होते रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी साइंस में जो सब्जेक्ट्स है वो सारी चीज़ के अपडेट होते रहेंगे। उसके बाद साथ ये सारी चीज़ें आज जो भी मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस करा है वो सारी चीज़ें तुम लोग को मिलेंगे। लिंक जो है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो। अब मेन चीज़ ये है कि जो iOS यूज़र्स हैं, iOS यूज़र्स है वो लोग डाउनलोड करो क्लास प्लस ऐप, डाउनलोड करो क्लास प्लस ऐप और ORG कोड यूज़ करो QQKNBN, ठीक है। ये तुम लोग इतना सा कर लो iOS यूज़र्स। और जो एंड्रॉयड यूज़र्स है वो डाउनलोड कर लो मूसा का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो और आप लोग को ये सारी चीज़ें वहाँ पे कम्प्लीटली मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग PYQs को देखते हैं। PYQs को उन लोग कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, आप लोग का वहाँ पे भी डाउट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट PYQ को देख लेते हैं एक बार में। यस, तो ये हमारा फरवरी का 2025 का पेपर पैटर्न तो आप लोग को पता ही होता है। 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए होता है जिसके अंदर तुम लोग को 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कंटेंट करता है 8 क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, 1 मार्क्स के लिए होता है। सेक्शन बी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 होता है, ठीक है। टोटल 12 शॉर्ट आंसर्स होते हैं, तुम लोग को अटेम्प्ट करना होता है कोई भी 8, ठीक है। तो 12 में से कोई भी 8 अटैम्प्ट करना हो, 4 छोड़ना है तुम लोग को। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26 टोटल 12 शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं। ये टाइप नंबर 2 होता है, थोड़ा एडवांस होता है और इसमें अटैम्प्ट करना है रहता है एनी 8। और सेक्शन डी होता है क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31, 5 लॉन्ग आंसर्स होते हैं, कोई भी तुम लोग को 3 अटैम्प्ट करना होता है। तो ये तुम्हारा पेपर पैटर्न है। अब कैसा होता है ना, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न एनालाइज करके उनको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस में क्या अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर आप लोग को भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं पूरा अच्छे से एनालाइज करके फिर तुम लोग को इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में तुम लोग को दिख गया स्कूट की डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन डैश। तो ये तुम लोग को एक MCQ क्वेश्चन देखने मिल गया, 5 मार्क्स का वेटेज है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिल गया। अब सीधा हम लोग सेक्शन बी के अंदर जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है क्या वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सेक्शन सी के अंदर तो पूछा है क्या, एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन सी के अंदर भी नहीं पूछा है शायद। अब सेक्शन डी के अंदर देख लेते हैं तो यस 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। तो फरवरी 2025 के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। मैंने बताया था ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है। एक MCQ में आया और एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया। और हम लोग 3-4 PYQ देखेंगे जाके, जिसमें आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आते हैं, ठीक है। ये जुलाई 2025 का। अब आप बोलोगे फरवरी में तो एग्जाम हो चुका है, जुलाई में कैसे, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उन लोग के लिए होता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQ में आया। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन BCC क्रिस्टल, टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़। मैंने बोला था BCC की जगह FCC भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मार्क्स में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो। मैंने बताया था गोल्ड क्रिस्टल वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आप लोग देखोगे तो PM को CM में कन्वर्ट करके पूछा गया है। 3 मार्क्स का वेटेज हो चुका है अभी अपना, ठीक है। और अभी क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन डी के अंदर देख लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड का क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई में ही पूछा है, पिछली बार ये क्वेश्चन को पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बताया वो जो सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सप्लेन की है वही सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर के अंदर भी देखने मिल रही है। तो हम लोग ने अभी तक 2 PYQs देखा है और हम लोग 2-3 PYQ देख लेंगे। PYQ का PDF भी मैं अपने एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लो, ठीक है। अभी हम लोग और 2-3 PYQ देख लेते हैं फटाफट। अब हम लोग देख रहे हैं 2024 का फरवरी का पेपर। बहुत बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर PYQ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या। तो 50% चांसेस से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। PYQ इसलिए रिफ़र करना चाहिए कि तुम्हें एक पैटर्न मिल जाता है कि पेपर कैसे सेट होता है। PYQ के क्वेश्चन ही पढ़ के नहीं जाना है सिर्फ,
ठीक है। PYQ हमेशा हमारा दुश्मन होता है, 50% चांसेस होते हैं कि PYQ से पूछा जाए। तो MCQ में से क्वेश्चन आ चुका है FCC का, ठीक है। आफ्टर दैट सेक्शन बी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस एंड यूनिट सेल एज लेंथ का 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं तो पूछा रहेगा। सेक्शन डी सी के अंदर तो ऑब्वियसली नहीं आया रहेगा, सेक्शन डी के अंदर जाते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो सेक्शन डी के अंदर न्यूमेरिकल पूछा हुआ है 2 मार्क्स का, तो ये न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। और 1-2 PYQ हम लोग लास्ट देख लेते हैं। 2023 का पेपर देख लेते हैं हम लोग फटाक से। ये देखो रिलेशन बिटवीन पूछा, जो कि मैंने टेबल बताया था उसमें से क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का ये हो गया तुम्हारा MCQ हो गया। आफ्टर डैट और क्या क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म सब्सटीट्यूशनल एंड इंटस्टियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सॉरी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें से पूछा रहेगा। सेक्शन डी के अंदर जाते फटक से, सेक्शन डी के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? येस, मैंने बताया था गोल्ड की जगह सिल्वर करके पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन टेक्सुअल है तुम्हारा, आई गेस ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, मैंने बताया भी था। तो ऐसे करके एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन तुम लोग को पूछे जाते हैं। एक हम लोग लास्ट PYQ देखेंगे, जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से बाद में आप लोग PYQ एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, वहाँ से भी आप लोग को देखने मिल जाएगा। 2023 जुलाई का पेपर देख रहे हैं हम लोग, इसके अंदर से और क्या क्वेश्चंस आए वो जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया, राइट द नंबर्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन FCC पर यूनिट सेल, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर आया क्या, एक बार वो भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए, फिर तो सेक्शन बी में नहीं है, तो येस सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चंस है, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2025 में 4 मार्क्स के लिए आया था, और एक डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म आया 1 मार्क्स के लिए, मे बी ये 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, नहीं 1 ही मार्क्स के लिए होगा, 1 1 3 4 एंड अबव 1 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया था। सो ऐसे करके तुम्हारे क्वेश्चंस को वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि अगर आप लोगों को बाकी के सब्जेक्ट्स, बाकी के चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूँगा। क्वेश्चंस बैंक जो है मैंने वो डाल दिया हूँ एप्लीकेशन पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो, और वीडियो चाहिए तो कमेंट बिल्कुल करना, ठीक है। बाय बाय।